students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Grammar Chapter number 14 Antonyms, Synonyms and Homonyms. तो यहाँ पे हम चैप्टर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स किससे कहते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक दिया है हमें एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स किससे कहते हैं यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है. एंटोनिम्स आर वर्ड दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर. यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि हर वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग बनते हो तो उसको क्या कहते हैं एंटोनिम्स. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है फैट यानी कि मोटा सा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा थीन. थीन यानी कि पतला. तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके ऑपोजिट वर्ड ये बनते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट है बाय. बाय यानी कि खरीदना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा सेल. सेल यानी कि बेचना. देन नेक्स्ट क्या लिखा है बॉट. बॉट यानी कि खरीदना. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा सोल्ड. सोल्ड यानी कि बेचना. देन क्या लिखा है प्राइवेट. प्राइवेट यानी कि आप प्राइवेट कार लेकर जाते हो तो प्राइवेट यानी कि निजी. देन उसका ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स क्या बनेगा पब्लिक. पब्लिक यानी कि आप जो भी पब्लिक स्कूल बस में जाते हो यानी कि इकट्ठा होकर जाते हो तो वो क्या हुआ पब्लिक. प्राइवेट यानी कि अकेले जाना. देन पब्लिक यानी कि सबको साथ लेकर जाना. देन नेक्स्ट है क्लोज. क्लोज यानी कि बंद करना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा ओपन. ओपन यानी कि खोलना. देन नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है फ्रेंड. तो आप फ्रेंड के साथ कहीं पे जाते हो, खेलते हो, कूदते हो तो फ्रेंड यानी कि मित्र. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा फर्स्ट. फर्स्ट यानी कि दुश्मन. देन नेक्स्ट है टेक. टेक यानी कि लेना. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा गिव. गिव यानी कि देना. देन नेक्स्ट क्या है डेड. डेड यानी कि मरा हुआ. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा अलाइव यानी कि जिंदा. देन नेक्स्ट क्या है नाउ. नाउ यानी कि अभी. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा देन यानी कि बाद में. देन उस नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है फाइंड. फाइंड यानी कि खोजना. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा लॉस यानी कि खो देना. देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है सेम यानी कि दोनों जो सेम चीज़ें होती है वो. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा डिफरेंट यानी कि दोनों ही चीज़ें अलग हो. देन नेक्स्ट वर्ड दिया है स्वीट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा सॉर. स्वीट यानी कि मीठा एंड सॉर यानी कि कड़वा. देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है लॉन्ग, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा शॉर्ट यानी कि छोटा. देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है जॉय. जॉय यानी कि खिलता हुआ, हंसता हुआ. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा शोरो यानी कि मुरझाया हुआ यानी कि उदास. देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है डीप. डीप यानी कि बहुत ही गहराई तक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा शैलो. शैलो यानी कि ऊपर तक. देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है डार्क. डार्क यानी कि अंधेरा. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा लाइट. लाइट यानी कि उजाला. देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है फॉरगिव. फॉरगिव यानी कि छोड़ देना. तो आपको पता होगा कि जब आपकी मम्मी आपको कभी बार आपकी गलती हो जाती है तो छोड़ देती है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा पनिश. पनिश यानी कि डांटना. तो जब आप कभी खेल रहे होते हो तो आपका पापा आपको पनिश देते हैं. तो ऐसे यहाँ पे दो वर्ड है फॉरगिव यानी कि छोड़ देना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा पनिश. देन नेक्स्ट कौन सा वर्ड दिया है ग्रीडी. ग्रीडी यानी कि लालची. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा जनरस यानी कि उदार दिल. आपको पता होगा कि कुछ लोग ग्रीडी यानी कि लालची होते हैं हर चीज़ को लेने के लिए. देन कुछ लोग उदार होते हैं यानी कि किसी को भी हर चीज़ दे देते हैं. देन नेक्स्ट है लार्ज. लार्ज यानी कि बड़ा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा स्मॉल. देन नेक्स्ट है काइंड. काइंड यानी कि मेहरबानी करना. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा क्रूल. तो यहाँ पे काइंड और क्रूल क्या है कि काइंड यानी कि आप किसी के ऊपर मेहरबान होते हो, किसी को हेल्प करते हो. देन क्रूल क्यों है क्योंकि आप किसी के ऊपर चिढ़ते हो, तो वो क्या हुआ क्रूल. देन नेक्स्ट है तमे यानी कि यहाँ पे पालतू एनिमल्स के लिए क्या वर्ड होता है तमे. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली एनिमल्स. देन नेक्स्ट क्या है स्टेल यानी कि बासी. देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा फ्रेश यानी कि ताज़ी. आप बोलते हो ना फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश
फ्रेश फ्रूट ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि वो क्या है, ताज़े फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देन आप बोलते हो स्टेल यानी कि बासी वेजिटेबल्स एंड बासी फ्रूट्स। जैसे हमने यहाँ पे जो भी वर्ड्स देखे उसके ऑपोजिट वर्ड बनते हो तो उसको क्या कहेंगे, एंटोनिम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं कि जिस वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स बनते हो तो उसको क्या कहेंगे, एंटोनिम्स। देन ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे our next exercise number A, rewrite the sentence using at antonyms of the underlined word। यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सेंटेंस दिए उसमें जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दी हो उसके ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स वर्ड हमें लिख के सेंटेंस फिर से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द नैरो रोड बेंट राउंड द कॉर्नर। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक साइड के कॉर्नर पे हमें नैरो रोड यानी कि दोनों पास पास वाले के जो रोड हो उसको क्या कहेंगे, नैरो रोड। तो उसका ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स वर्ड क्या बनेगा, ब्रॉड रोड। ब्रॉड रोड यानी कि पौड़ा रोड। तो आपको पता होगा कि जब आप रास्ते में जाते हो तो कहीं आने का और जाने का रास्ता एक ही होता है तो उसको क्या कहेंगे, नैरो रोड। और आपको पता हो कि कई रास्ते ऐसे होते हैं जिसके आने के और जाने के दोनों डिफरेंट रोड होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ब्रॉड रोड। तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस क्या लिखेंगे, द ब्रॉड रोड बेंट राउंड द कॉर्नर। Then next sentence is the boy walk across the shallow river। shallow river यानी कि जो रिवर के सबसे ऊपरे वाले जो लेयर होते हैं उसको क्या कहेंगे, shallow river। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा shallow का, deep। deep यानी कि गहराई। तो सेंटेंस फिर से कैसे लिखेंगे, the boy walk across the deep river। Then next sentence is your answer is wrong। तो यहाँ पे आंसर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन। तो फिर से क्या बनाएंगे सेंटेंस, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर के नीचे हमें अंडरलाइन दी है तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, ओवर। ओवर यानी कि ऊपर। तो उसका सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द डॉग इज सिटिंग ओवर द टेबल। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्रूल मैन बीट द ऑक्स। क्रूल मैंने आपको आगे मीनिंग बताया था, क्रूल यानी कि निर्दयी। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, मर्सफुल यानी कि कृपालु। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगी, द मर्सफुल मैन बीट द बॉक्स। मर्सफुल यानी कि जो मैन होते हैं वो किसी को जाने देते हैं, कई गलती पर जाने देते हैं तो क्या हुआ, वो मर्सफुल। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस डिश इज वंडरफुल यानी कि ये जो डिश है वो बहुत ही कमाल की है। देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, ड्रेडफुल यानी कि भयानक। तो उसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, दिस डिश इज ड्रेडफुल। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द ईगल फ्लो अबव द क्लाउड यानी कि जो ईगल है वो क्लाउड के ऊपर, एबो यानी कि ऊपर, फ्लाई यानी कि उड़ता है। देन यहाँ पे एबो के नीचे अंडरलाइन दी है तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, बिलो। बिलो यानी कि नीचे। तो सेंटेंस क्या होगा, द ईगल फ्लो बिलो द क्लाउड्स। Then next sentence is our teacher gave us an easy test। easy test यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन easy होते हैं जो आपको फटक से आ जाते हैं तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, डिफिकल्ट यानी कि बहुत ही हार्ड। तो उसका सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, our teacher gave us difficult test। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हेट स्पिनच यानी कि मुझे स्पिनच बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, लव। आई लव स्पिनच यानी कि मुझे स्पिनच बहुत ही पसंद है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सेंटेंस में क्या कहा गया था कि जो भी आपको सेंटेंस दिए है उसमें से जो वर्ड्स दिए जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसके ऑपोजिट मीनिंग यानी कि जो एंटोनिम्स मीनिंग हो वो हमें यहाँ पे लिख के सेंटेंस फिर से लिखना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, टिक राइट द करेक्ट ऑपोजिट फॉर द अंडरलाइन वर्ड यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए उसमें से जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन हो उसके ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए उसमें से जो सही हो उसको ऊपर राइट का मार्क लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द पायलट फ्लू द एरोप्लेन ओवर द ब्रिज यानी कि जो पायलट होता है वो एरोप्लेन ब्रिज के ऊपर से, ओवर यानी कि ऊपर से उड़ाता है। तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, ओवर। ओवर यानी कि ऊपर।
तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए है, बिहाइंड यानी कि पीछे एंड अंडर यानी कि नीचे। तो हमने आगे क्या बनाया, ओवर यानी कि ऊपर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, अंडर। तो यहाँ पे अंडर के नीचे यहाँ पे राइट का मार्क आएगा। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज स्विच ऑन द लाइट यानी कि क्या तुम लाइट ऑन कर दोगे। तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, ऑन। ऑन यानी कि चालू करना। तो यहाँ पे कौन से दो ऑप्शन दिए हैं, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, ऑफ यानी कि बंद कर देना और विथ यानी कि साथ में। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस में किसके नीचे अंडरलाइन दी है, ऑन। ऑन यानी कि चालू करना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑफ। ऑफ यानी कि बंद करना, तो उसके ऊपर हमें राइट का मार्क लगाना है। देन थर्ड सेंटेंस इज दिस पुडिंग इज स्वीट यानी कि ये जो पुडिंग है वो बहुत ही स्वीट है। तो यहाँ पे स्वीट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हमें दो ऑप्शन क्या दिए हैं, बिटर यानी कि खट्टा एंड श्योर यानी कि कड़वा। तो यहाँ पे मीठा का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, कड़वा। तो यहाँ पे किसके नीचे राइट का मार्क आएगा, श्योर। श्योर यानी कि कड़वा, तो उसके नीचे हमें राइट का मार्क लगाना है। देन फोर्थ सेंटेंस इज द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल यानी कि जो लायन है वो वाइल्ड यानी कि जंगली एनिमल है। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, पालतू एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड दिया है, उसके नीचे हमें राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द कैट इज अ टेम एनिमल्स। टेम यानी कि जो पालतू एनिमल्स होते हैं वो, तो जो कैट है वो पालतू एनिमल है। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली एनिमल्स। तो यहाँ पे वाइल्ड के नीचे राइट का मार्क आएगा। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक ड्रिंक स्ट्रॉन्ग टी यानी कि मुझे स्ट्रॉन्ग टी बहुत पसंद है। देन उसका ऑपोजिट यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, स्ट्रॉन्ग यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, वीक। तो यहाँ पे किसके नीचे राइट का मार्क आएगा, वीक के नीचे। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द शेपर्ड लेड इज हर्ड फ्रॉम द बैक डोर। यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, बैक। बैक यानी कि पीछे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, फ्रंट। फ्रंट यानी कि आगे, तो हमें फ्रंट के नीचे अंडरलाइन यानी कि राइट का मार्क लगाना है। देन लास्ट सेंटेंस इज डू नॉट मेक मैनी फ्रेंड्स यानी कि आप बहुत सारे फ्रेंड्स मत बनाओ। तो यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दी है, फ्रेंड यानी कि जो आप के फ्रेंड्स होते हैं वो। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या आएगा, फूज यानी कि यहाँ पे फूज यानी कि दुश्मन। तो यहाँ पे इसके नीचे राइट का मार्क लगाना है। तो हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज बी में क्या देखा कि जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से जो भी वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन दी है उसके जो ऑपोजिट वर्ड आते हो वो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन में से चूज करके उसके नीचे राइट का मार्क लगाना है। जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट का मार्क लगा दिया है वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको आपकी बुक में भी ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है। Now let's start our next exercise number C. Add on in these in correctly to make antonyms। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो भी एंटोनिम्स वर्ड दी है उसमें से आगे जो भी on, in, these, in जो भी वर्ड करेक्ट आता हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है We can make antonyms by using prefix such as on, in, these, in before a word। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि प्रेफिक्स इससे कहते हैं कि कोई भी वर्ड दिया हो उसके आगे या फिर पीछे ऐसे ऑन, इन, दिस, इन जो भी वर्ड हम लगाएंगे और जो भी वर्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं, प्रेफिक्स। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे एक्सरसाइज में बताया है कि जो भी हमें एंटोनिम्स वर्ड दिए हैं उसके आगे ऐसे प्रेफिक्स लगा के वर्ड करेक्टली हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, हैप्पी। तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, UN यानी कि अन। तो क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स ऑन हैप्पी। तो हमने यहाँ पे क्या प्रेफिक्स यूज किया, ऑन। तो सेंटेंस क्या हुआ, वर्ड क्या हुआ, अनहैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश और अनहैप्पी यानी कि ना खुश। देन सेकेंड वर्ड इज सेल्फिश। तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इन। तो क्या होगा, इन सेल्फिश। देन थर्ड इज क्लोज। तो क्लोज के आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे, अन। तो उसके क्या होगा, वर्ड ऑन क्लोज। देन नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ तो उसके आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे, अन। तो क्या होगा, ऑन सेफ।
देन फिफ्थ वर्ड इज करेक्ट, तो करेक्ट के आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? इन, तो क्या होगा? वर्ड इज इनकरेक्ट। देन सिक्स्थ इज पेशेंट, तो उसके आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? डिस, तो क्या होगा? वर्ड डिस पेशेंट। देन सेवन इज विजिबल, तो उसके आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? इन, तो क्या होगा? इनविजिबल। देन है डू, तो उसके आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? अन, तो क्या होगा? अनडू। देन एट वर्ड इज काइंड, तो काइंड के आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? अन, तो क्या होगा? अनकाइंड। देन नेक्स्ट है कवर, तो उसके आगे हम क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? डिस, तो क्या होगा? डिसकवर। देन है अपीयर, तो उसके आगे क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे? डिस, तो क्या होगा? वर्ड डिसअपीयर। देन ट्वेल्थ इज कंप्लीट, देन उसका डिसअपीयर यानी कि उसका प्रेफिक्स क्या वर्ड होगा? इनकम्प्लीट। तो ऐसे हमें यहाँ पे बताया है कि जो भी एंटोनिम्स वर्ड हमें दिए हैं उसके आगे प्रेफिक्स लगा के हमें ऐसे ही वर्ड करेक्ट लिखने हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स, तो यहाँ पे सिनोनिम्स किससे कहते हैं? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सेम इन मीनिंग टू ईच अदर, यानी कि कोई भी वर्ड्स के ऐसे दो मीनिंग निकलते हो, सेम ही मीनिंग निकलते हो, तो उसको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। जैसे कि एग्जांपल में दिया है हमें ब्राइट, ब्राइट यानी कि चमकना, और उसका ऐसे ही जैसा वर्ड है शाइनी, तो शाइनी का मीनिंग भी है चमकना। तो ऐसे ही दो वर्ड कैसे सेम मीनिंग निकलते हो तो उसको क्या कहेंगे? सिनोनिम्स वर्ड। देन एक्सरसाइज नंबर डी, रीड एंड अंडरलाइन द वर्ड दैट आर सिनोनिम्स, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो भी हमें सेंटेंस लिए उसमें से ऐसे दो वर्ड ढूंढने हैं कि जो सिनोनिम्स यानी कि दोनों के एक ही मीनिंग होता हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार वेर डेजलिंग विथ लाइट, यानी कि जो मून होता है वो ब्राइट यानी कि चमकता है, देन जो स्टार होता है वो भी लाइट के आगे यानी कि लाइट के साथ चमकता है। तो यहाँ पे चमकता है ऐसे दो मीनिंग हुए, ब्राइट, ब्राइट यानी कि चमकना, एंड डेजलिंग, डेजलिंग यानी कि चमकना। तो ऐसे ही दो वर्ड के सेम ही मीनिंग हुए तो उसको क्या कहेंगे? सिनोनिम्स वर्ड। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस दिए हैं उसमें भी हमें सिनोनिम्स वर्ड ढूंढने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड कार गिव अ नॉइजी एंड लाउड हॉट, यानी कि जो ओल्ड कार होती है उसमें से ऐसे ही बहुत ही नॉइज यानी कि बहुत ही लाउडली आवाज़ें आती है। तो यहाँ पे नॉइज, नॉइज यानी कि आवाज़ करना, और उसके जैसा ही सेम मीनिंग दूसरा क्या आएगा? लाउड, लाउड यानी कि आवाज़ करना। तो ऐसे यहाँ पे दो वर्ड क्या हुए? सिनोनिम्स वर्ड इज नॉइजी एंड लाउड, यानी कि दोनों के एक ही मीनिंग हुए यानी कि आवाज़ करना। तो ये दो वर्ड क्या हुए? सिनोनिम्स। देन सेकेंड सेंटेंस इज द कैट हैड अ डर्टी कोट एंड फिल्थी पाउज, यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो कैट है उसके कोट डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा। तो यहाँ पे फिल्थी का मीनिंग भी क्या होता है? उसका पाउज यानी कि जो पंजे होते हैं वो भी गंदे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही डर्टी और फिल्थी के दो मीनिंग हुए, गंदा होना। तो यहाँ पे दो सिनोनिम्स वर्ड क्या हुए? डर्टी एंड फिल्थी। तो यहाँ पे ऐसे ही दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, दैट इज अ डर्टी यानी कि गंदा होना। देन थर्ड सेंटेंस इज इट वॉज अ ग्लोमी डे विथ अ डार्क स्काई, यानी कि आज बहुत ही डार्क यानी कि अंधेरा है आसमान में, और ग्लोमी दिन यानी कि शेड दिन है। तो यहाँ पे ऐसे ही ग्लोमी और डार्क का मीनिंग सेम ही होता है यानी कि अंधेरा। तो यहाँ पे दो सिनोनिम्स वर्ड क्या हुए? ग्लोमी एंड डार्क। तो दोनों का एक ही जैसा मीनिंग होता है, डार्क यानी कि अंधेरा। देन फोर्थ सेंटेंस इज क्लोज योर आईज एंड लिसन हार्ड, यानी कि अपनी आंखें बंद करो और लिसन यानी कि हार्ड से सुनो यानी कि ध्यान से सुनो। यू विल हियर यू हार्ट बीट, यानी कि यहाँ पे आओ और आपके हार्ट बीट की आवाज़ सुनो। तो यहाँ पे दो वर्ड कौन से दिए हैं जो सेम जैसे है? हार्ड, हार्ड यानी कि यहाँ पे बताया है हार्ड, और हियर यानी कि दोनों का सेम ही जैसा मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे दो सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हुए? हार्ड एंड हियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी सेंटेंस दिए उसमें से ऐसे दो सिनोनिम्स यानी कि दो
दो वर्ड के एक ही जैसे मीनिंग निकलते हो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर डी में यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया है। ऐसे ही आपको आपकी बुक में करना है।